और वही बातें प्रभुपाद जी ने भारतीयों को बताई तो भारत के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारी बुरी आदतें भी हमारे साथ साथ चल रही हैं। एक हाथ में गीता होती है भारत में, दूसरे हाथ में शराब होती है। तो भारत के लोगों को ऐसा क्यों नहीं होता इन चीजों का? क्योंकि हमें ज्ञान बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेशियों को कुछ पता नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने जो जो बताया उन्होंने सीख लिया और उसको अंगीकार कर लिया और उसके अनुसार कार्य किया। हमारी भी यही हालत है। हम लोग भी यहाँ भागवतम क्लास में महाभागवत की तरह से विष्णुदूत बन के बैठ जाते हैं। क्लास के बाद हम सभी फिर ताड़का पनखा और चंड मुंड यही बन के घूमते हैं। हमारी हरकतें यही हैं। तो श्लोक में हमने पढ़ा था ऐशा वही का मतलब क्या था? ये वही है। कौन? भगवान साक्षात। भगवान साक्षात का मतलब होता है ये कोई अंश नहीं है, ये कोई कला नहीं है, ये कोई विस्तार नहीं है, ये कोई अवतार नहीं है, ये साक्षात भगवान है। साक्षात का मतलब होता है एज इट इज, वही व्यक्ति जो जिसे भगवान कहते वही है ये। कोई सोचे भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के विस्तार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आद्यो नारायण पुमान, ये नारायण के भी आदि हैं, क्या कह लीजिए आदि नारायण है, प्रथम नारायण यही है। मोहयन मायालोकम, लेकिन क्या करते हैं? अपनी माया से समस्त लोगों को मोहित करके रखते हैं। गूढ़श्चरति वृष्णिषु, और इस प्रकार से वृष्णियों के बीच में विचरण करते हुए लगते हैं, प्रतीत होते हैं। अकल्पनीय है। गूढ़ का मतलब होता है अकल्पनीय है, कोई समझ नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब लोग कर भी नहीं पाते कल्पना। मतलब किसी सामान्य व्यक्ति को आप कहिए कि श्री कृष्ण परम भगवान है, तो उनकी लीला पढ़ने के बाद में हो जाएगा ये मतलब भगवान, ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो मेरे दिल से आवाज नहीं आती ये भगवान कैसे हो सकते हैं। मतलब भगवान ऐसी हरकतें, मतलब भगवान भी मतलब ये क्या, मतलब ड्राइवर बन गए, बच्चों का झूठा झाटा खा गए। ठीक है भगवान है, करुणा सिंधु हैं, बड़े दयालु होते हैं, ठीक है, पर जन्म मृत्यु ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ऐसी लीलाएं भगवान की सुन के व्यक्ति से अकल्पनीय है। मतलब कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, जिसने भगवान के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है। जैसे हम बचपन में प्रेयर गाते थे स्कूल में, तेरी है जमीन तेरा आसमां, हम कहते उसकी जमीन है, उसका आसमान है, वो दयालु है, सब उसका है। तो भगवान को बड़ा महान करके हमने पढ़ा है, शास्त्रों में बताया है, कण कण में है, सब कुछ देख रहे, सब उनके कंट्रोल में है। तो भगवान की छवि हमारे दिमाग में बन जाती है कि भगवान का मतलब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, जहाँ पे हम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो कुछ भाग भी नहीं दिया जाता होगा। हमारे जैसे कितने बनते होंगे, कितने बिगड़ते होंगे, और हम उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। हम कितने इनसिग्निफिकेंट, कितने क्षुद्र से जीव होंगे। तो जब हम सुनते हैं वही भगवान इन क्षुद्र जीवों के बीच में प्रकट हो गए और वैसी हरकतें कर रहे हैं जैसे क्षुद्र जीव करता है, उसी की तरह खा रहे हैं, उसी की तरह हंस रहे हैं, उसी की तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। भगवान को भी नौकरी करनी पड़ रही है, भगवान को भी फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ रहा है। नहीं तो भगवान तो ऐसे बैठे रहे बस सिंहासन के ऊपर और खाना आता रहे, पीना आता रहे, पर नहीं, भगवान भी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाता है, अकल्पनीय है ये सब। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान ऐसी भी लीलाएं कर सकते थे। ये बात को हम बता रहे हैं कृष्ण पितामह। अनुवाद पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह कह रहे जो वैदिक ज्ञान है, इसकी जो ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धति है वो निगमन कहलाती है। निगमन का मतलब होता है निगमन, फॉलोइंग द आचार्य, जैसा हमें ऊपर गुरु से कहा जा रहा है उसके अनुसार भक्ति करना। देखो भक्ति के विषय में ना भारत के अंदर हर कोई पीएचडी कर रखा है। अगर आप पूछोगे ना भक्ति क्या होती है भगवान की, तो इसके ऊपर विशद व्याख्या एक रिक्शा वाला भी दे देगा। ट्रेन के अंदर लोग टाइम पास करते हुए ऐसी बातें करते हैं, और ज्ञान तो यहाँ इतना है, बाप रे, हर व्यक्ति व्याख्या कर सकता है, हर व्यक्ति भागवतम प्रवचन कर सकता है। उसे बस बिठा दो व्यासासन पर, इतना प्रभावशाली प्रवचन करेगा, और आप कहोगे कहां से बातें। तो हर व्यक्ति अपनी व्याख्या जानता है, हर व्यक्ति अपना ज्ञान जानता है।
बचपन से हम सब ने इतनी किताबें पढ़ी होती हैं, इतने टीवी सीरियल देखे होते हैं, इतने सारे हमारी आंटियां हमें नई नई बातें बताती हैं, पंडित जी कुछ बताते हैं, हमारे मम्मी पापा भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो भगवान की भक्ति के विषय में हमें बहुत कुछ पता है, ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, लेकिन ये पता होना ही हमारे लिए सबसे बड़े नुकसान का कारण है। प्रभुपाद जी विदेश में गए, वहां पे अंग्रेजों को उन्होंने वही बात बताई, उन्होंने तुरंत उसका पालन किया और उनके जीवन में अंतर आ गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कीर्तन करते हैं, वो सुबह सुबह 3 बजे उठते हैं, वो लोग हर एकादशी निर्जला करते हैं, रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। वो वृंदावन आते हैं, वो दर्शन करते हैं, उनको रोमांच होता है। सालों साल कितने कितने पाठ करती हैं। हमारे घरों में दादियां नानियां मोटे मोटे चश्मे लगाकर गीता पाठ करती हैं सुबह, और दोपहर को अपनी बहू को गालियां देती हैं हाथ हाथ भर की, शाम को निंदा चुगली करती हैं, फिर उल्टे सीधे काम करती हैं। वही हमारे दादाजी नाना जी जो हैं बहुत सत्संग जाते हैं, भजन खूब भजन गाते हैं, कोई ढोलक बजा बजा के गाते, कोई मंजीरे पे नाचते भी हैं, खूब राधे राधे करते हैं तालियां बजा बजा के, लेकिन बाद में चौराहे पे जाके पत्ते खेलते हैं, शराबे पीते हैं। हमारी भी यही हालत है। हम लोग भी यहाँ भागवतम क्लास में महाभागवत की तरह से विष्णुदूत बन के बैठ जाते हैं। क्लास के बाद हम सभी फिर ताड़का और वो क्या नाम उसका शूर्पणखा और चंड मुंड यही बन के घूमते हैं। हमारी हरकतें यही हैं। तो भारत के लोगों पे असर क्यों नहीं होता इन चीजों का? क्योंकि हमें ज्ञान बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेशियों को कुछ पता नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने जो जो बताया उन्होंने सीख लिया और उसको अंगीकार कर लिया और उसके अनुसार कार्य किया। हमें जब गुरु कोई आदेश देता है तो पहले हम अपनी पुरानी नॉलेज के साथ उसको जज करते हैं कि ये जो बातें बता रहे, नहीं नहीं गुरु जी मैंने ये कथा सुनी, ये ऐसे नहीं ऐसे थी, इसमें इस पात्र का नाम ये था और इसमें ऐसा हुआ था। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या। यहाँ पे कहा जा रहा है निगमन विधि। निगमन का मतलब होता है गुरु से ज्ञान लेना। हम तो गुरु से ज्ञान क्या लेंगे, हम तो गुरु को ज्ञान दे देते हैं। अगर कम से कम देते भी नहीं ज्ञान तो कम से कम इतना हमें पता है, इतना तो हमें आता है, ये कथा हमने सुनी भी है। मानो कोई नई कथा कोई सुनाने लगे, कोई सीनियर डिवोटी को गुरु महाराज सुनाने लगे, ये तो मैंने सुनी हुई है, हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, हाँ ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये कह लीजिए इसको क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस चीज को, इस चीज को कहते हैं, मेरे दिमाग से शब्द निकल गया। तो हाँ, हम जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं, हाँ ओवर स्मार्टनेस जो है ये खा जाती है हमको। तो भक्ति में आने के बाद क्या है, वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। वैदिक ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वैदिक ज्ञान ऐसे घूम के किसी से भी कुछ भी सुन के, गूगल सर्च करके, टीवी सीरियल देख के, इनसे वैदिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। प्रभुपाद जी का एक प्रवचन था भारत में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं भारतवासियों को, प्रभुपाद जी हाथ जोड़ रहे हैं, मैंने सुना वो प्रवचन। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सब भारत में रहते हो, आपको बहुत ज्ञान है, आपको बहुत कुछ पता है। चैतन्य महाप्रभु का क्या संदेश है, कृपया करके आप सभी ज्ञान भूल जाओ, जितना आपको पता है सब भूल जाओ और जो महाप्रभु कह रहे उसको स्वीकार करो। ये करने से आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मैं सुन रहा था प्रभुपाद जी एक भगवत गीता का प्रवचन कर रहे हैं हिंदी में, और वो भगवत गीता पे कुछ उपदेश कर रहे हैं, साथ में एक व्यक्ति बैठा है उनके, और वो बार बार उनको टोक रहे हैं, हाँ ये श्लोक में ये शब्द ऐसा ऐसा। प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, फिर वो मतलब तो प्रभुपाद जी के सामने अपनी स्मार्टनेस प्रूव कर रहा है कि मुझे बहुत ज्ञान है। ये भारत में ये हाल है लोगों का, हर व्यक्ति सोचता है मुझे बहुत ज्ञान है। तो ज्ञान के जो ये अहंकार लेके हम बैठे हैं यही ले डूबता है, इसी की वजह से हमारे जीवन में असर नहीं होता। जबकि हम देखते हैं चाइना में, रशिया में 6-6 महीने में, साल में, 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों का भाव परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाता है, और हमारा 10-10 साल में भी निंदा चुगली खत्म नहीं होता। हमारा तो मंगल आरती का नियम नहीं बन पाता, हमें तो आनंद ही नहीं आता जब करने में। तो जैसे कहा ना कोरी स्लेट होती है, कोरी स्लेट पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पर जिस स्लेट पे पहले से बड़ा कुछ लिखा हुआ है तो पहले तो उसको मिटाने में मेहनत लगेगी, मिटाने के बाद फिर कुछ लिखेंगे। तो हम जो प्रभुपाद जी की पद्धति में हैं, मैं भी, मेरे समेत मैं भी ऐसा ही हूँ। हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम पुरानी अपनी जो हमें ज्ञान है उसके आधार पे ग्रंथ पढ़ते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ते कि हम एकदम पागल व्यक्ति, हम एकदम मूर्ख नंबर बने और हमें अब कुछ सिखा रहे हैं गुरुजी, हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हम उसको जो है जज करते हैं अपने पुराने ज्ञान से। तो ये ही कमी है, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैदिक ज्ञान जो है ये अधिकारियों के द्वारा शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। तो योग्य अधिकारी जैसे प्रभुपाद जी हैं या इधर भीष्म पितामह जी की बात हो रही है, इनसे हमें वैदिक ज्ञान मिलेगा। बाकी हमें जो ज्ञान है वो पता नहीं हमने कहां से क्या क्या उठाया हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राकेश बाबू जी ने हैंड रेस किया था, फिर हैंड डाउन कर दिया और शायद अब लेफ्ट भी कर दिया। हाँ बेबी माता कहती मेरा भी ऐसा ही है प्रभु जी, माता मेरा भी यही हाल है। तो हम सब जो है हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान धर के बैठे हैं, इसीलिए
हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी भक्ति लता बीज, याद है? भक्ति लता बीज की जब चर्चा हो रही थी तो जो उसमें खाद पानी दिया जा रहा था वो घास फूस उगा रहा था। तो ये घास फूस अहंकार है। हम जब लेक्चर सुनते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है। हाँ, मुझे और नई चीज पता लग गई, मेरे को बड़ी नॉलेज हो गई। हम उसको ये सोच के नहीं सुनते कि ये बात सुन के हमें जीवन में उतारना है, यहाँ पे हमें कमी है, इसको ठीक करना है। हम उसको इस भाव से सुनते हैं, अब ये ज्ञान मुझे हो गया, ये कथा मुझे पता लग गई, अब मैं कहीं भी कल को जाऊंगा या कल को जाऊंगी, मैं एक कथा सुना सकता हूँ लोगों को, मुझे नई बात पता लगी। हमारा तो अहंकार ही फूलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है, प्रभु जी, लोग कहते भी हैं हमें किसी को ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। आचार्य ने कुछ भी कह दिया, आपने कुछ भी मान लिया, पहले दिमाग से सोचो, समझो, अपने तर्क का इस्तेमाल करो, तर्क बुद्धि का प्रयोग करो, उसके बाद में जो बातें आपको समझ में आ रही हैं उसको अपनी तरह से लो। मायावादी लोग यही सिद्धांत देते हैं, गुरु जो भी कहता है उसको अपने तर्क से समझो, ये करो वो करो, ब्लाइंड फॉलो नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होती है। आचार्यों ने आपको कुछ बताया, उसको आप स्वीकार कर रहे हो, तो ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है। इसको क्या नहीं कहते, अंधा रूप से पीछे चलना, ये नहीं कहते इसको, अंधविश्वास नहीं कहते, अंधभक्ति, हाँ, अंधानुचरण। हाँ, पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। तो कहते अगर किसी को पता करना हो आपके पिता कौन है तो माता ही बताएगी, माता के अलावा और तो कोई बता नहीं सकती। पुष्पांजलि माता फेथ बता रही है, बिल्कुल। खाली ब्लाइंड फेथ नहीं है। ये फेथ भी दो तरह के होते हैं, एक फेथ होता है जो ब्लाइंड फेथ होता है, एक फेथ होता है जिसका कुछ बेसिस होता है, तो लॉजिकल फेथ होता है। तो ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये लॉजिकल फेथ है। प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ी मूलक नहीं होता। भगवत गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और उसमें बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। हम सब स्कूल में गए, हम सब ने पढ़ा, एक लाइन खींची उसको बोलते हैं वन, हमने मान लिया वन, ऐसे लाइन खींची उसको बोला टू, हमने मान लिया टू, ऐसे बनाया तो उसको थ्री, ऐसे 3 लाइनें बनाई तो ए। वहां हमने कभी पूछा टीचर से कि इसको ए क्यों कहते हैं, इसको बी क्यों नहीं कहते? हम तो नहीं मानते, आप दिखाओ इसको, जिसने इसका आविष्कार किया उसने इसको ए नाम दिया है। हम वहां पे किसी से कोई सवाल नहीं करते, हम बस चुपचाप सुने और विश्वास कर लेते हैं। जब हम बस में बैठते हैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो कभी हम बस ड्राइवर के पास जाते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तुम्हें बस चलानी आती भी है कि नहीं आती, मैं तुम पे अंधा विश्वास कैसे कर लूं कि तुम सही सलामत पहुंचा दोगे, तुम एक्सीडेंट भी कर सकते हो। वहां हम चुपचाप बैठ जाते हैं। हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर की डिग्री आजकल तो डॉक्टर दीवार पे चिपका के रखते हैं, पर हम कोई चेक थोड़ा ना करने जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में, कि इस व्यक्ति ने ऐसे लगा रखे डिग्री, आप बताइए सच है कि झूठ है। हर जगह हम जाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही शास्त्र की बात आती है, यहाँ हमारी तर्क बुद्धि पूरी एक्टिवेट हो जाती है। आचार्यों ने कुछ भी बात कह दी, क्यों कही, क्या कही, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। तो प्रभुपाद जी कह रहे जैसे माँ के कहने पर हम मान लेते हैं कि यही व्यक्ति हमारा पिता है। फेथ जो है बड़ी बेसिक चीज है। हम देखते हैं बड़ी नेचुरल वस्तु है फेथ होना, श्रद्धा होना। बचपन में छोटा बच्चा होता है, उसे कोई भी टॉफी दे देता है, वो खा लेता है। तो श्रद्धा होना हमारे लिए स्वाभाविक है। उस बच्चे को सिखाना पड़ता है, बेटा हर किसी के हाथ से टॉफी नहीं लेते। हम उसको सिखाते हैं कि हर किसी में श्रद्धा नहीं करनी, लोग धोखा करते हैं, ये चीजें हमें सिखानी पड़ती है। इसका मतलब आत्मा का या हमारा स्वाभाविक नेचर है श्रद्धा रखना, फेथ रखना। लेकिन भौतिक वातावरण में, भौतिक संसार में हमने इतनी ज्यादा धोखाधड़ी देख ली, इतना ज्यादा झूठ देख लिया, इतने क्राइम पेट्रोल और ये सब देख लिया कि हमें लगता है कि मंदिर में आकर भी किसी आचार्य पर सीधे श्रद्धा नहीं की जा सकती। यहाँ भी हमें प्रश्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आके हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वाभाविक नेचर में रहकर गुरु पे विश्वास कर लेना चाहिए, उनकी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। फालतू के आर्गुमेंट्स देने वाला, बेकार के सवाल देने वाला व्यक्ति वो कहता है, वो हमेशा जो है उल्टा सीधा बोलता रहता है, वो कभी विश्वास नहीं करता। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब जब टीवी पे न्यूज आती है कि फलाना चंद्रयान चला भारत से और वो चंद्रमा के दूसरे कोने पर चला गया, हम लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। कोई चेक करने जाता है चंद्रमा के ऊपर जाके बैठ के देख कर आया, आप में से कोई स्पेस सूट पहन के आप उड़े थे ऊपर चंद्रमा पे, वो हाँ मैंने देख लिया है, रॉकेट है यहाँ पे, कोई चेक करने नहीं जाता। उनकी बात हम आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, हाँ हाँ ऐसा हुआ ही होगा, है ना। हम कभी डाउट करते ही नहीं इन बातों पर।
प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि हमने उनको अधिकारी मान रखा है, ये जो कहेंगे वही सत्य है। वैज्ञानिक ने अगर आज ये कह दिया ना, मजे की बात बता रहा हूं, अगर आज वैज्ञानिकों ने कह दिया कि जो इंसान है वो वास्तव में बंदर ही है, हम लोग इंसान नहीं बने, अभी भी हम बंदर हैं, हमें इंसान बनने में और कई हजारों साल लगेंगे, तो मान लेंगे हम बंदर हैं। हम इतने ज्यादा अंधविश्वासी हो चुके हैं। और कई प्रजातियों को तो वो बंदर कह भी देते हैं, कहते तुम्हारे तो पूर्वज बंदर थे, बंदरों से आए हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ बंदरों से हमारी उपज हुई है। तो उनकी बातों पर हम आंख मूंद के विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें अधिकारी माना है। ऐसे ही अधिकारी शास्त्रों को मान लेना चाहिए हमें, कि शास्त्र में जो चीज कह दी उसको हम पर इफ और बट ना लगाएं, ये क्यों वो क्यों, जो उन्होंने कहा चेक करने की बात नहीं। 5000 साल पहले क्या सच में पांडव हुए थे क्या? हमें क्यों जरूरत पड़ती है टेलीस्कोप से मतलब ऊपर क्या ये सैटेलाइट से हमको नीचे राम सेतु देखने की क्यों जरूरत पड़ती है? हाँ हाँ राम सेतु देखा गया है, हुआ होगा, अब मान लेते हैं। मतलब इसमें तुमको प्रूफ चाहिए, अंदर पानी में गए समुद्र में द्वारका नगरी की खोज हुई है, साइंटिस्ट ने कह दिया, मतलब साइंटिस्ट ने कहा है तो तुम शास्त्र मानोगे। नहीं, अगर साइंटिस्ट ने आज मना कर दिया कि वो द्वारिका नहीं थी, वो तो हड़प्पा थी, तो तुम कहते नहीं द्वारका तो कभी थी ही नहीं, साइंटिस्ट ने मना कर दिया। साइंटिस्ट बताएंगे भगवान होते हैं कि नहीं होते, शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, सच लिखा है, झूठ लिखा है, और लोग डर से बताते हैं। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया गौमूत्र के अंदर अच्छे कीटाणु के मारने वाले गुण होते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा था। तो पूर्वजों की बात मानो ना, तुम साइंटिस्ट के कहने पे क्यों चल रहे हो? साइंटिस्ट की हर बात को प्रूव करता है, साइंटिस्ट प्रूव करेगा तो तुम मानोगे। ये जो मानसिकता है हमारी, ये अच्छी नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। साइंटिस्ट कह देते तो हम मानेंगे, साइंटिस्ट ही हमारा भगवान है। पागल, साइंटिस्ट ने कहा है चुप, कोई सवाल नहीं करना। पागल कहीं का, साइंटिस्ट ने कहा ना चंद्रयान गया है, तू कौन होता है पूछने वाला? ही नहीं गया है। जैसे पहले जमाने में हम वो देखते हैं टीवी सीरियल में, कोई कहता है ये कोई किसी ने सवाल कर दिया गुरुकुल में, तो टीचर कैसे डांटता था, चुप कर, भगवान की बात पे तो वो करता है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की बात को तू वो कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है। तो ये टीवी सीरियल देखकर हमें दिखाते अंधविश्वास, कैसे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब नहीं देना। और यहाँ पे अगर किसी ने साइंटिस्ट पे उंगली खड़ी कर दी तो सारे हाँ 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 करके मजाक उड़ाएंगे। बताओ ये कौन सी सदी में जी रहा है? साइंस हमारे साइंटिस्ट चांद में पहुंच गए, अभी भी इधर ही जी रहा है। उधर ब्लाइंड फेथ नहीं है, इसको कहते हैं दोगला व्यवहार, दोगला चेहरा होता है लोगों का। क्रीमें लगाते होंगे ना वो ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली, उसमें वो लड़की क्रीम लगाती है गोली हो जाती है। आपने कभी कहा उस एड बनाने वाले को कि मैंने भी क्रीम लगाई, मैं तो गोली हुई नहीं तुरंत? तुम एड में कैसे दिखा सकते हो कि लगाती गोली हो गई? तुम एड में दिखाओ धीरे धीरे, 1.5 महीने में 2 महीने में कुछ अंतर पड़ा है उसको, तो उसमें दिखाते तुरंत हो गया। उसको तो हम कहते हैं कि झूठ बोल रही है, ब्लाइंड फेथ हो रहा है, और उसको दिखा दिखा के कितनी क्रीमें बिक गई उनकी। एक संत कह रहे थे हमने अपनी भैंस को 10 साल तक वो फेयर एंड लवली क्रीम रगड़ी, वो तो गोरी गोरी काली की काली रह गई। हमारी जो स्किन टोन है, हमारी स्किन टोन वही रहती है। ये केवल वो होता है, एक मानसिकता होती है, किसको लगा के वो स्केल लगाते, देखो एक स्केल बढ़ गया, 3-4 स्केल भी बढ़ जाए फिर भी आपका थोबड़ा वैसा ही दिखेगा जैसा भी दिखता है, कोई खास अंतर नहीं आता है। लेकिन इन चीजों को देखकर हम कहते हैं कि वो दांतों में ऐसे मंजन करता है, उसके दांतों से लाइट निकलने लगती, मतलब कुछ भी दिखाते हैं, वो सब खरीद रहे हैं उसको। हाँ हाँ मेरे भी दांतों से लाइट किसी के दांत से नहीं निकली, और सब खरीद रहे हैं देख कर। यहाँ पे भगवत गीता की बात कर दो, भगवत गीता में ऐसा ऐसा लिखा है, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को जो है ऐसे मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुषों के लिए ये मर्यादा है। हम नहीं मानते। किसने देखा? किसने देखा? ये सब लिखा है भगवान ने, हम नहीं मानते भगवान ने कहा है। हम मानते ही नहीं कि गीता भगवान ने बोली है। बोलो क्या कर लोगे? यहाँ पे उनको सारा उनका क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, सारा उनका दिमाग सब जाग जाता है, सारी बत्तियां खुल जाती हैं। और उधर जब टीवी में ऐड चलते हैं तो सब मंद हो जाते, सब फ्यूज उड़ जाते हैं उनके। क्या दोगला समाज है आजकल का। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं वैज्ञानिक को तो प्रामाणिक कहते हैं, लेकिन शास्त्रों को, वेदों को अस्वीकार कर देते हैं। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। और परिणाम क्या हुआ इसका? लोगों का पतन हो गया। आप घरों के अंदर कितनी बुरी हालत है, शादियां करने में लोग डर रहे हैं, और शादीशुदा लोग भी डर रहे हैं, घर में कोई ड्रम तो नहीं है। इतना देखो डर का माहौल कितना ज्यादा हो गया, लॉयल्टी नाम की चीज नहीं रही है आजकल। ये सारा समाज का पतन क्यों हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों से घबराहट होती है। 15-16 साल की लड़की थी, वो रात को अपने सारे घर वालों को जहर खिलाकर मार गई और अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बताओ, गांव की लड़की थी, उसको किसी लड़के ने बेवकूफ बना दिया, और उसको भी फिर बाद में बहुत गलत हुआ उसके साथ। वो लड़की को सच में उसने कोई रानी बना के रखा। तो बच्चों से डर लग रहा है आजकल माँ बाप को। इतना समाज कैसे खराब हो गया? प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण है लोगों ने वेदों को अस्वीकार कर दिया, शास्त्रों की बातें माननी बंद कर दी, उनको प्रमाण मानना बंद कर दिया। इससे समाज का पतन हुआ।
यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बता गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादियों ने भी भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है, भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अधिकारी किसको मानना है। आज से किसी भी साइंटिस्ट को हम अधिकारी नहीं मानेंगे, उनकी बातों पे हम सवाल करेंगे, उनकी बातों पे हम डाउट करेंगे और आचार्यों को हम अधिकारी मानेंगे। भीष्मदेव ने जो कह दिया उसको हम स्वीकार करेंगे, भगवान कृष्ण ने जो कह दिया उसको हम स्वीकार करेंगे। शंकराचार्य का जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, शंकराचार्य दृष्टि से हैं, इनको माने ना। एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं, खुला शराब पी रहे हैं, खुला मांसाहार कर रहे हैं, खुला अवैध स्त्री संग कर रहे हैं, खुला ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नहाते भी नहीं, ना सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, शुद्धि का आचरण का कोई भी विचार नहीं है, लैट्रिन करके नहाते नहीं है और हाथ भी पता नहीं धोते नहीं, वो पेपर से में ऐसे कर लेते हैं। इन एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो इतना शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हर परिस्थिति को माँ के समान देखते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक दिन में 3 बार स्नान करते, इतना साफ सफाई रखते शरीर में, मन में इतनी पवित्रता है, किसी को देखकर कभी बुरा विचार नहीं आता, 24 घंटे लोक कल्याण के लिए लगे हुए हैं, हमेशा समाज के सुधार के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ वो संत समाज है और हम कहते हैं ये लोग तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और ये जो उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, जो करोड़ों करोड़ों बना रहे हैं बिजनेस। एक साइंटिस्ट की सैलरी पता कितनी होती है? हमारे एक डिवोटी है प्रभु जी, वो साइंटिस्ट लगे हैं, 70,000 रुपए लेते हैं वो एक महीने के, और 70,000 रुपए उनकी सैलरी क्या है? वो ऊपर की कमाई है, नीचे की कमाई अलग है। और सरकार का कितना खजाना। अब ये पीछे वो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर बनाया था उन्होंने, LHC, आपको किसी को पता हो, गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे जब, तो गॉड पार्टिकल, हाँ याद है ना, गॉड पार्टिकल तो मिला नहीं था। उस लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, अरबों खरबों रुपए खर्च हुए थे। इतने रुपए खर्च हुए थे जितने रुपए में नाइजीरिया की भुखमरी खत्म हो सकती थी, कितने देशों के अंदर पानी की व्यवस्था हो सकती थी, कितने देशों के अंदर 10 साल तक 20 साल तक बिजली भी फ्री हो सकती थी, और यातायात, ट्रेन, बस सर्विसेज सब फ्री हो सकती थी। लेकिन उस पैसे को फूंक दिया एक मशीन बनाने में, वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। जो उन्होंने मशीन बनाई थी उन्हें कुछ नहीं मिला उससे। इनको क्यों नहीं कोई कुछ कहता है? यहाँ पे कोई आधा लीटर दूध चढ़ा दे शिवलिंग पे तो हाय हाय पूरा भूकंप मच गया, सृष्टि में भूखमरी हो गई, सारे लोग मर गए, और उधर तुम खरबों खरबों रुपए बर्बाद करते हो। उधर कोई बात नहीं, कोशिश तो करी उन्होंने, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। उधर तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। ये सब दोगला व्यवहार चल रहा है। तो हाँ, ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करेंगे? हम संतों की बात मानेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें विश्व उन 12 महाजनों में से एक है जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। हमने पहले भी चर्चा करी थी, 12 महाजन होते हैं। कोई 12 महाजनों की लिस्ट बता सकता है? 12 महाजन कौन कौन है जो वैदिक ज्ञान के बारे में सही ज्ञान रखते हैं? चलो जितने पता है उतने बता दीजिए। शिव जी, नारद, शिव जी भी हैं क्या? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अच्छा कोई बताएंगे? तो जी आपका माइक अनम्यूट है। प्रभु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, 4 कुमार, मनु, कपिल महाराज, गौरी महाराज, विष्णु देव, यमराज और जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी। बिल्कुल सही, सुखदेव गोस्वामी जी। प्रभु जी, मैं 3 तो रेखा माता ने बता दिए थे, बाकी सब आपने धीरे धीरे बता दिए। तो ये 12 महाजन हैं। इन 12 को ज्ञान है, इनको पता है शास्त्र क्या है, और इनकी बातों पे सवाल नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का है, जैसे कोई बहुत बड़े कोई स्कॉलर होते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं सबसे बड़े, तो उनकी बातों पर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी हर बात का आपको कहीं ना कहीं उदाहरण मिल जाता है। तो इसी तरह से विश्वदेव क्या है? ये 12 महाजनों में से एक हैं, और ये धर्म के सिद्धांतों को अच्छे से जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी पुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रह जाती। कल हमने सब चर्चा कर ली थी कि भीष्मदेव जब ये बोल रहे हैं तो आसपास सभी लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं। जो भी संत साधु सब इतने बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि सब खड़े हैं, सबने पुष्टि कर दी बात की, तो कोई स्कोप नहीं रहा इस बात को नकारने का। विष्णुदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है।
कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। ये भी कल हमने समझा था विस्तार क्या होता है, हमने दीप वाला उदाहरण समझा था और भी हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे। अमिताभ बच्चन का उदाहरण भी हुआ था उसमें, और भी। तो अवतार विस्तार आप समझते हैं। तो कृष्ण जो है वो मूल भगवान है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। तो जो माता बताए थे अनिरुद्ध प्रद्युम्न वाला जो विस्तार है वो क्या होता है, वो बलदेव करते हैं। श्री कृष्ण पहले बलदेव के रूप में विस्तारित होते हैं, फिर बलदेव से कौन कौन निकलते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम, नरसिंह, ये सारे विस्तार बलदेव से निकलते हैं। ये सारे बलदेव बलराम एक ही बात है, उन्हीं का नाम बलदेव है, उन्हीं का नाम बलराम है। जैसे जो जगन्नाथ जी के साथ में होते हैं ना, उनको बलदेव कहते हैं, जय जगन्नाथ जय बलदेव। और जब कृष्ण के साथ होते हैं तो जय कृष्ण जय बलराम, कृष्ण बलराम कहते हैं। तो बलदेव बलराम एक ही हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्तोत्र हैं। तो राम सिंह जितने भी विस्तार हैं, नारायण भी, ये सब बलदेव से निकले हैं, बलदेव के विस्तार हैं और बलदेव जो है स्वयं श्री कृष्ण के प्रकाश हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टा है और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। अगर हम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, तो पूछेंगे कौन है श्री कृष्ण, तो बोलेंगे तो यशोदा से पैदा हुए थे या देवकी के बेटे थे, कंस ने ऐसा किया था, उनको मारना पड़ा कंस को, फिर उन्होंने द्वारका में शादियां की। वो व्यक्ति हंसेगा, कहेगा पता नहीं किसी इंसान को भगवान मान के बैठ गए ये लोग। अरे तुम्हें पता भी भगवान कौन होता है? भगवान तो बड़ा महान, वो तो सबको देख रहा है पर कोई उसे देख नहीं सकता। वो सबको सुन रहा है पर कोई उसे सुन नहीं सकता। वो सबके साथ है मगर कोई उसके साथ नहीं रह सकता। अरे तुम भगवान के बारे में जानते ही क्या हो? हम बोलेंगे भाई हम हमारा तो पता नहीं, लेकिन तुम जितना जानते हो उससे पता लग रहा है तुम तो कछु ना जानते हो। ना तो तुम उसे देख सकते हो, ना तुम उन्हें सुन सकते हो, ना तुम उनके साथ रह सकते हो। तो तुम क्या कैसे सकते हो कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, जिसको तुमने ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी उसके बारे में तुम्हें। और ऐसा कोई धरती पे व्यक्ति नहीं है जिसने ऐसा किया हो, किसी ने भी एक ने भी उसको देखा हो आज तक। तो तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें तो उनके बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो इतना भी पता उनका रंग क्या है, हमें पता उन्हें खाने में क्या पसंद है, हमें देखो कितनी इंफॉर्मेशन है भगवान के बारे में। वो कहाँ रहते हैं और उनके गुण कितने हैं, उनमें लीलाएं क्या, उनकी कलाएं कितनी है, उनके अवतार कैसे होते हैं, विस्तार कैसे होते हैं, हमें तो पूरी फिलॉसफी पता है। हमें तो उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। हमें ये भी पता है वो गोलोक धाम कहाँ पे है, वैकुंठ कहाँ पे एग्जैक्टली किधर है। उनको पूछे तुम बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, बोले ऊपर रहता है। डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन पता है ऊपर कहीं पे है। अब कितना ऊपर है, कितना किलोमीटर है, ये पता नहीं, लेकिन हमें तो ये भी पता है कितना योजन ऊपर कौन सा लोक स्थित है, किस लोक के ऊपर कौन सा लोक है, सारा डिटेल पता है हमको। और जिधर वो रहते हैं उधर उनका घर कैसा दिखता है, उनके घर में क्या क्या कह लीजिए क्या क्या कितने दरवाजे हैं उनके घर में, उनका कमरा कहाँ पर होता है, रसोई घर कहाँ पे है, क्या क्या फर्नीचर लगा हुआ है उधर, हमें सारा ज्ञान है। हमारे जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, विदग्ध माधव या जो ये और भी ग्रंथ हैं, ललित माधव, उज्ज्वल नीलमणि, इन गोस्वामियों के ग्रंथों में बहुत डिटेल है। राधा रानी की सखियों के नाम है, भगवान कृष्ण के सेवकों के नाम है। आपको पता है गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के पालतू कुत्ते भी हैं और भगवान से बहुत प्यार करते हैं, भगवान कृष्ण में बहुत प्यार करते हैं। उनके मुझे नाम याद थे, मैं भूल गया। 2 पालतू कुत्ते भगवान कृष्ण के, किसी को नाम याद हो तो बताए। एक बंदर है पालतू, बंदरी है, वो बहुत सबको जो है इधर कृष्ण के बारे में बताती फिरती है, आज कृष्ण ने ऐसा किया, आज वैसा किया। ककती नाम है उसका नाम मुझे याद है। शुक होते हैं, तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी को वृंदा देवी के नाम से वहां जाना जाता है। उनके हाथ पे एक तोता बैठा होता है, वो तोता उनका सारा मीडिया का इंचार्ज होता है, वो सब खबर फैलाता है चारों तरफ कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके अंडर में 10,000 तोते होते हैं जो अलग अलग स्पॉट्स पे तैनात होते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचानी हो तो तोते इंफॉर्मेशन देते हैं। मानो कोई सखी घूम रही है किसी कुंज में, कृष्ण को ढूंढ रही, कृष्ण कहाँ है, तो आसपास कोई जो तोता बैठा उसको पूछेगी कृष्ण कहाँ है, तो वो तोता चिल्लाएगा कृष्ण कहाँ है। तो दूसरा तोता सुनेगा जिसके आसपास कृष्ण होंगे वो बोलेगा निकुंज भवन में है, तो वो तोता उनको बता देगा निकुंज भवन में है कृष्ण। और ये सब प्रक्रिया होने में सेकंड्स भी नहीं लगते, 1 सेकंड से भी कम में इतना अच्छा वहां का मीडिया चलता है। लाइव प्रसारण होता है लीलाओं का, क्या क्या होता है, कितना कुछ डिटेल में लिखा है।
हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कहेगा, तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं सकता। वो इतना महान है तो नीचे क्यों आएगा? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मनुष्यों के बीच में भगवान का विचरण करना एक मोह में डालने वाली बात है। मोहित हो जाते लोग ये सुनकर कि भगवान होकर कोई व्यक्ति कोई भगवान होकर भी मनुष्य में विचरण करे। ये बात जो है गले से नीचे उतरती नहीं है। जब हम वैकुंठ धाम से इस संसार को देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है जैसे हमारे गली मोहल्लों के बाहर नाले होते हैं ना, गंदे नाले बिल्कुल सड़े हुए, जिसमें काला काला वो लटका होता है, उसमें कीचड़ भी नहीं प्रभु, कीचड़ से भी गंदा एक वो होता है जो नाली वाला कीचड़ होता है, वो जो सबसे गंदा वाला होता है, जिसको सहन ही नहीं कर सकते हम। उसमें जो जीव घूमते हैं, सुअर घूमते हैं और भी छोटे छोटे चूहे वगैरह, हाँ, उससे भी गंदा, उसके अंदर जाके आप रह सकते हो क्या? वैकुंठ के सामने ये संसार ऐसा है। भगवान की नजर में वहां से इधर आना ऐसा होता है, क्योंकि वहां के लोगों के शरीरों में मल मूत्र नहीं होता, वहां लोग बदबू नहीं छोड़ते, वहां लोगों के पसीने नहीं निकलते गंदे गंदे। और हमें तो 9 छिद्र हैं शरीर में, 9 छिद्रों से गंदगी निकलती है, और फिर दूसरी गंदगियों की तो बात ही क्या करनी, इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे गंदगियां हैं, सब वैकुंठ में कुछ भी नहीं है। तो कोई ये बात सोच सकता है कि मानो कोई देश का राजा हो, प्रधानमंत्री हो, और वो किसी नाले में जाके सुअरों के साथ रहे? ऐसी बात है ये कि परम भगवान, परम शुद्ध, परम सारे ऐश्वर्य, इतने सारे भोग होने के बावजूद भी इस संसार में आए। तो भगवान का फिर भी समझ में आ जाता है, भगवान बहुत दयालु हैं। आचार्य भी वहीं से आते हैं नीचे, सोचिए, प्रभुपाद जी हैं और भी अन्य आचार्य हैं, ये सब वैकुंठ से यहाँ नीचे आते हैं। उनके लिए भी ऐसा ही सेम सिचुएशन होता है जैसे अपने घर को छोड़ के नाले में जाकर रहना। तो आप सोचिए आचार्य कितने दयालु हैं। तो खैर यहाँ पे बात चल रही है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग भगवान की गतिविधियों को नहीं समझ सकते। मूर्ख लोग नहीं समझ सकते कि वो कैसे वैकुंठ छोड़ के नीचे आ सकते हैं, वो कैसे, वो खुदा, वो गॉड, वो अल्लाह, वो परवरदिगार, वो निराकार, वो क्यों इस दुनिया में आके रहेगा, उसको क्या कमी पड़ गई वहां पे, क्यों यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मल लोगों की सोच क्या होती है, व्यक्ति कहीं जाता है तो किसी काम से जाता है, उसे कुछ काम होता है तो जाता है, तो भगवान को इधर क्या काम पड़ गया, ये उनके दिमाग में आती नहीं बात। लेकिन भगवान का गुण क्या है, भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण राधा रानी गोलोक धाम में रोते हैं हमें देखकर, हम भटके हुए जीवों को देखकर वो रोते हैं वहां पर, कैसे भटक रहे संसार में, क्या गलत उल्टे सीधे कामों में पड़े हुए हैं, कब ये वापस अपने घर में लौटेंगे, कब इनके दिमाग में सही ज्ञान जागृत होगा। चाहे तो ऐसे चुटकी बजा के हमारा दिमाग चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ रह गई। स्वयं से भोगों को छोड़कर भगवान के पास जाना, उसे प्रेम कहते हैं। ऐसे चुटकी बजा के प्रेम करवाना है तो रोबोट हो गया ना, भगवान को रोबोटिक्स थोड़ा पसंद है। तो भगवान आज भी इंतजार कर रहे हैं, ये कब, कितने जन्म इसने ले लिए, कब इसकी बुद्धि शुद्ध होगी, कब ये भोगों से बाहर निकलेगा, कब ये माया जो इसको घुमा रही है, बेवकूफ बना रही है, कब इसके चंगुल से बाहर निकलेगा। तो भगवान से रहा नहीं जाता कि अपने आप से तो ये करने नहीं वाला, चलो ग्रंथ भेज देता हूँ, तो भगवत गीता भेज देते हैं, चलो संत भेज देता हूँ, आचार्य भेज देता हूँ, इन आचार्यों को यहाँ भेज देते हैं, फिर ये आके हमें समझाते हैं। जब कुछ भी नहीं काम करता तो भगवान खुद भी नीचे आ जाते हैं, ये तो कुछ हो नहीं रहा, चलो मैं ही नीचे चला जाता हूँ। आप सोचिए कितनी आतुरता है भगवान को हमें वापस बुलाने की। भगवान केवल और केवल एक ही कारण से संसार में आते हैं, हमें वापस ले जाने के लिए। बाकी तो बस कहने की बात है, धर्म की संस्थापना करने, असुरों का विनाश करने, वो सब कहने की बातें। मुख्य उद्देश्य भगवान का होता है ये जो भटकती हुई जीवात्मा है, इनको वापस कैसे खींचूं मैं, वापस अपने यहाँ पे खुश रहे। ये मेरे धाम में ही इनकी खुशी है। मछली पानी में ही संतुष्ट रह सकती है, तो मछली को पानी में वापस लाने के लिए भगवान बार बार आते हैं, और एक बार आके नहीं संतुष्टि होती, बार बार आते हैं, कुछ ना कुछ बहाना लेके आ जाते हैं। आप सोचिए ऐसे हमारे भगवान हैं। ऐसा कोई दूसरा हो सकता है दुनिया में जिसके पास सारे भोग ऐश्वर्य हो, मस्त जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी जो है अपनी संतानों को कष्ट में देख के उन्हें चैन नहीं आ रहा। गोलोक धाम के अंदर जो भोग हैं उसमें चैन नहीं मिल रहा, उनका दिल हम में लगा हुआ है। और हम कैसे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम बहुत भक्ति पूजा करने वाले, बहिर्मुख जीवात्मा, पूरी तरह से बहिर्मुख। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कृष्ण क्या चाहते क्या नहीं चाहते, गीता में क्या लिखा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें भोग चाहिए। हम तो भक्ति से लग रहे हैं कि हमें वैकुंठ मिलेगा, वहां जाके मजा करेंगे। सच्ची बात ये है, हम तो माला भी इसलिए जप रहे हैं कि माला करने से मानसिक संतुष्टि मिलेगी, कलेश कटेंगे, मन में शांति रहेगी, अच्छा लगेगा। जब हमें अच्छा नहीं लगता तो माला करना भी छोड़ देते हैं। होता है नहीं होता है? 4 दिन अगर माला में मन ना लगे, गुस्सा आए, नींद आए, माला करना भी छोड़ देते हैं। और जब माला में बहुत मन लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो माला कर रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं,
हम तो भक्ति भी भोग की दृष्टि से कर रहे हैं। हम तो कृष्ण को भी भोग की दृष्टि से देखते हैं, ये भगवान बड़े अच्छे हैं, इनका धाम बड़ा अच्छा सुना है, इनके पास जाएंगे मजा आएगा। तो खैर हमारी तो स्थिति ऐसी, हम तो बद्ध जीवात्मा है। लेकिन भगवान कैसे है? भगवान कभी अपने बारे में सोचते नहीं, वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो खैर ये बातें मूर्ख नहीं समझ सकते। आप सब भक्त हैं, आप सब वैष्णव हैं, आप सब इन बातों को समझ पा रहे हो, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मूर्ख मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाते कि भगवान अपना सारा सुख भोग छोड़कर मनुष्यों के एक समाज में क्यों आते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियां, क्षमा कीजिए, अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्था नाम की एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। अब यहाँ शक्तियों की बात शुरू हो गई। भगवान की शक्तियां होती है बहुत सारी, ठीक है। एक होती अंतरंगा शक्ति, एक होती है बहिरंगा शक्ति। शक्ति का मतलब समझिए प्रभाव, जैसे अग्नि है, ठीक है। अग्नि की एक शक्ति है लाइट देना, अग्नि की दूसरी शक्ति है तपन देना, गर्मी देना, ये भी अग्नि की शक्ति है, ठीक है। अग्नि की एक शक्ति है धुआं छोड़ना। तो अग्नि की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो भगवान की भी बहुत सारी शक्तियां जो कार्य करती हैं। भगवान डायरेक्टली नहीं आके ऐसे सीमेंट लगा लगा के, ईंट बना बना के लोक तैयार करते हैं, ब्रह्मांड तैयार करते हैं। भगवान शक्तियों से काम करते हैं। हमें समझ नहीं आएंगी बातें, क्योंकि हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हम ऐसे चुटकी नहीं बजा सकते। पहले एक वो टीवी सीरियल आता था, उसमें वो ऐसे चुटकी बजाती थी, तुरंत वो काम हो जाता था। वो पता नहीं उसमें जादूगरनियां होती थी, हम देखते थे, वो छड़ी घुमाती थी, वो सोन परी आती थी, वो ऐसे छड़ी घुमाती थी, शक्ति मारती थी, सब कुछ हो जाता था। या अभी भी हम देखते हैं वो देवी देवताओं वाले सीरियल आते हैं, उसमें महादेव ऐसे हाथ करेंगे और असुर जो है बड़ा सुंदर हो जाएगा, या किसी के पंख आ जाएंगे। तो शक्तियों से काम करने का हमें अभ्यास नहीं, पर भगवान कृष्ण के कार्य शक्तियों से होते हैं। शरारत नाम था सीरियल, हाँ आप बड़ा शरारत देखते थे, देखा हुआ था। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान की अलग अलग शक्तियों का नाम होता है। भगवान की शक्तियों के नाम होते हैं, जैसे बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या करते हैं? भौतिक संसार संभालती है। ये सारा संसार भगवान बहिरंगा शक्ति के द्वारा संभालते हैं। अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति जो भगवान का आध्यात्मिक जगत संभालती है, वैकुंठ लोगों का संचालन करती है आध्यात्मिक शक्ति। जैसे पुलिस विभाग, पुलिस विभाग क्या है? पुलिस विभाग प्रधानमंत्री की बहिरंगा शक्ति है, जो क्रिमिनल्स को देखते हैं। कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ना एक एक क्रिमिनल को जाके पकड़ता है या उसको एनकाउंटर करता है। इस काम के लिए उसने बहुत सारे कांस्टेबल, पुलिस, बहुत बड़ा सिस्टम रखा हुआ है। तो वो उसकी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। और प्रधानमंत्री की शक्ति कहां कहां फैली हुई है? सब जगह। मानो कोई चौराहे पे जाकर कहे मैं नहीं मानता, रेड लाइट पे मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो चलाऊंगा गाड़ी, तो कोई कहेगा अरे नियम बनाया हुआ है देश के प्रधानमंत्री ने कि तुम इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। वो कहते प्रधानमंत्री तो यहाँ है नहीं, कहते वो नहीं है, पर उसकी शक्तियां काम कर रही है यहाँ पे। दिख तो रहा नहीं कुछ भी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सड़क पे, वो कर देता है, करते फिर साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। फिर पुलिस भी आ जाती है, फिर पिटाई भी होती है, फिर जेल भी चला जाता है। तो शक्ति के माध्यम से। अब प्रधानमंत्री ने थोड़ा ना पता किया ये क्या कर रहा है, एक बार सिस्टम बना दिया। तो भगवान कृष्ण ने एक सिस्टम बना दिया। बहिरंगा शक्ति तुम भौतिक संसार देखो, अंतरंगा शक्ति तुम आध्यात्मिक संसार देखो, और एक तीसरी शक्ति है उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति यानी कि जीवात्मा, हम भी भगवान की शक्ति हैं। हमें तटस्थ क्यों कहा जाता है? तट का मतलब होता है बीच। आप में से कोई बीच पे गया जाता है, जो गया हो उसको पता होगा बीच में क्या होता है, रेत होती है, सूखी रेत। आप सूखी रेत के ऊपर खड़े हो, कुछ ही पलों में एक जबरदस्त पानी की लहर आती है और वो पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। तो रेत गायब हो जाती है, पानी आ जाता है, हम पूरे गीले हो जाते हैं पैर, और विद इन सेकंड्स, कुछ ही सेकंड में वो सारा पानी वापस चला जाता है, फिर से रेत आ जाती है और पैर बिल्कुल सूख जाते हैं। तो कभी हम सूख जाते, कभी गीले हो जाते, कभी सूख। तट का मतलब होता है कभी सूखा है कभी गीला है। तो जो लहर है वो ऐसे जैसे अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, भगवान की शक्ति क्योंकि स्वरूप भी होते हैं अपने, तो उनका स्वरूप राधा रानी। कभी कभी हम राधा रानी के प्रभाव में आ जाते हैं, हम बहुत भजन करते हैं, बहुत माला करते हैं, हम हमें लगने लगता है हम तो महाभागवत बन गए, फिर तो हम दूसरों को तो कुछ समझते ही नहीं। अरे छी 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 छी, तुम माला नहीं करते, तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है? हम तो माला के बिना रह नहीं सकते भाई, हमसे तो खाना भी नहीं खाया जाता। पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि लोग माला के बिना रह कैसे लेते हैं प्रभु जी। मैंने सुना है एक माता को ऐसे कहते हुए, मैं तो समझ ही नहीं पाती, बिना हरि सिमरन के जीवन चल कैसे रहा उनका, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बाद में सब समझ में आ गया उसको, कुछ समय के बाद उसका हो गया हरि बोल। हम कहीं भी किसी भी चीज का अहंकार करते हैं, तुरंत माया देवी के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा देखो लगता है बहुत माला कर रही है। अब ये हालत है, वो बेचारी दीक्षा भी छोड़ के बैठी हुई है। अब उसको पता लग गया बिना माला के कैसे जी रहे हैं लोग। तो फिर क्या हुआ? बहिरंगा, वापस रेत, वापस सूख गए। तो हम तटस्थ शक्ति हैं, कभी हम भक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना।
ऐसा वैसे रोज ही होता है हमारे साथ। सुबह के समय तो हम राधा रानी के प्रभाव में होते हैं, दोपहर के समय हम महामाया के प्रभाव में होते हैं, और रात के समय हम योग माया के प्रभाव में होते हैं, और फिर जो सुबह का समय होता है फिर हम राधा रानी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम तटस्थ शक्ति, कभी तो हम गीले हैं, कभी सूखे हैं, कभी हम भक्ति करते, कभी हम भोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या शब्द कहे, ध्यान से सुनेंगे, अभी आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, ठीक है। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का, अंतरंगा और बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थता नामक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। कभी अंतरंगा शक्ति इस प्रभाव डाल रही है, कभी बहिरंगा शक्ति अपना प्रभाव डाल रही है, कभी माया हमें खींच के ले जा रही है, कभी भक्ति हमें उधर की तरफ खींच के ले जा रही है। हमारे दोनों हाथ ऐसे, कभी कभी ठाकुर जी खींच रहे, कभी माया खींच रही, कभी ठाकुर जी खींच रहे, कभी माया खींच रही है। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार अंश हैं, अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। वही बात, कभी हम अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में, कभी बहिरंगा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। यानी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान वैकुंठ का संचालन करते हैं। नारायण जितने भी सब वैकुंठ में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वैकुंठ की अपनी बड़ी लंबी कथा है, वैकुंठ कैसा है, कहाँ क्या है, तो वो कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि वो अंतरंगा शक्ति कर रही है। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं तथा देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीव के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में तो जरूरत ही नहीं प्रकट होने की, वहां अवतार लेने की क्या जरूरत है, वहां तो रह ही रहे हैं वो वैसे। तो यहाँ पे भगवान जो है कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, कभी आते कभी जाते हैं, ऐसा यहाँ करते हैं। यहाँ पे ये लीलाएं चलती हैं विभिन्न योनियों में, कभी देवताओं देवताओं के बीच में प्रकट हुए, नारायण भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हुए थे, ठीक है। और कौन से अवतार थे देवताओं में जो हुए थे? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भी देवताओं की श्रेणी में ही आएंगे, देवताओं से भी अलग है वो तो। हयग्रीव अवतार है, मतलब मनुष्य पशु तो नहीं थे, कभी मनुष्यों के बीच में प्रकट होते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, कल्कि, बुद्ध, ये सब मनुष्यों में प्रकट होते हैं, और कभी पशुओं में प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, ये जो वराह अवतार, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब कैसे होता है, ये बहिरंगा शक्ति से होता है। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मुंह से बच जाते हैं। भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह वो तटस्थ शक्ति हैं, वो भी तटस्थ शक्ति हैं, लेकिन वो ऐसी तटस्थ शक्ति हैं जो 24 घंटे जल में रहती है, वो कभी सूखते नहीं है, वो उन पे कभी माया का प्रभाव होता नहीं, वो 24 घंटे राधा रानी के प्रभाव में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में रहते हैं। ये सब डिफिकल्ट टॉपिक है, जिन लोगों ने पहली बार ये नाम सुने अंतरंगा बहिरंगा, ने थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अंतरंगा क्या है, बहिरंगा क्या है और तटस्थता क्या है। और बहिरंगा और अंतरंगा जो है वो तटस्थता पे अपना अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे बचपन में हम देखते थे ना, वो जिन वाला टीवी होता था, उसमें इधर एक अच्छा जिन बैठा होता था, इधर एक बुरा जिन बैठा होता था कंधे पे, उसी इंसान की शक्ल में। अच्छा वाला कहता था अरे ऐसा कर, बुरा वाला कहता नहीं नहीं ऐसा क्यों करना, वैसा कर। अच्छा कहता था चुप कर, उसकी बात मत सुन। तो ऐसा ही कुछ है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति ये दोनों हम पे प्रभाव डालती है। अंतरंगा शक्ति कहती है अरे दान कर दे, भक्ति कर ले, अरे भजन में मन लगा, अरे प्रपंच छोड़। तो बहिरंगा कहती है ऐसे कैसे, दुनिया में भी तो जीना है, जीने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा, कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, समाज बड़ा खराब हो गया है, साधु संत कोई वो थोड़ा है, पता नहीं क्या करेंगे, संत है भी कि नहीं कुछ नहीं पता, कोई दान दक्षिणा नहीं करनी, कोई मंदिर में पैसा नहीं देना, पता नहीं मंदिर में सारा पैसा दे देगा, तुझे वो खरीदना है, वो खरीदना है, वो खरीदना है, ये कैसे खरीदेगा। तो अंतरंगा शक्ति कहती है अरे ये सब चीजें कितनी खरीदी, आगे कितनी खरीदेंगे, कोई साथ तो जाएगी नहीं, थोड़े समय सुख देती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है। तो मंदिर में कुछ पैसे दे चढ़ा दोगे तो वो तुम्हारे पास पुण्य आएगा, इटर्नल क्रेडिट, वो तुम्हारे साथ जाएगा, धर्म तुम्हारे साथ मरने के बाद भी जाएगा। अरे इसकी बातें नहीं सुननी है तो तुझे गरीब कर देगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे जो हमारे दिमाग के अंदर बहिरंग और अंतरंगा में चलता रहता है, अरे दीक्षा ले ले, अभी क्यों दीक्षा लेनी है, उम्र अभी कितनी बची है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खाना है, दीक्षा के बाद में ये नियम हो जाएगा, वो नियम हो जाएगा, जिंदा कैसे रहेगा। तो अंतरंगा का इतने लोग जिंदा, इतने लोगों ने दीक्षा ले होकर मर गए, अगल बगल में कितने लोग हैं वो भी जी रहे हैं, उनसे सीख लेंगे कैसे रहना होता है, क्या खाना होता है, कैसे करना होता है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, उसको डर लगता है, दीक्षा ले ली तो गलत काम बंद हो जाएंगे, अपराध हो गया तो, दीक्षा के बाद अगर गलती से खा लिया तो, अगर दीक्षा के बाद ऐसा दिन आ गया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, मतलब फालतू की ओवर थिंकिंग कराएगा।
तो अंतरंग शक्ति बहिरंगा दोनों जीव के ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम भी जीव ही हैं, हम भी तटस्थ हैं, कभी हम इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है हम ज्यादा भक्तों के संग में रहें, भागवत के संग में रहें और हरिनाम प्रभु के संग में रहें। इससे क्या होगा, हम अंतरंग शक्ति के प्रभाव में ज्यादा रहेंगे। और भीष्मदेव जैसे जो महाजन हैं, ये 24 घंटे अंतरंग शक्ति के प्रभाव में रहते हैं, इन पे बहिरंग शक्ति कभी काम नहीं करती। इसीलिए श्री कृष्ण को सामने से मनुष्यों जैसा आचरण करते हुए देखकर भी कहते हैं एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। ये तुम्हें लग रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना मनुष्य जैसा काम, ये क्यों है? मोहयन मायया, ये अपनी मोहयन मायया लोकम, ये पूरे लोगों को मोहित करके रखता है। लेकिन मैं कहता हूं एष वै भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान, ये नारायणों का भी आदि खड़ा है इस समय, तुम्हें मोहित कर रहा है। और क्या कर रहा है? गूढ़श्चरति वृष्णिषु, वृष्णियों के बीच में विचरण करता हुआ दिख रहा है। मगर ये क्या है? एष वै भगवान साक्षात। और आगे के जो 2 श्लोक हैं, इसमें भी भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्थापित करेंगे कि श्री कृष्ण परम भगवान है, कोई डाउट नहीं करना चाहिए इस विषय में। तो आगे के जो 2 श्लोक हैं हम कर लेंगे, समय लगभग पूरा हो गया है। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।